अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। सर, जो आपने वो स्लाइड शो की है उसमें हम कैट के थ्रू वो कमांड्स यूज कर रहे थे, जैसे कैट स्लैश etc स्लैश पास wd। तो जी। हमने जो उधर किया वो लेस के साथ क्यों यूज किया? अच्छा, ये जब हमने टेक्स्ट प्रोसेसिंग की या फाइल्स का डेटा देखने की कमांड्स जो थी ना, उनको जब पढ़ा था, तो कैट की जो कमांड होती है ना, वो सिंपली क्या करती है, वो फाइल के अंदर जितना भी डेटा हो वो एक ही गो में टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कर देती है। अगर वो डेटा थोड़ा है तो जाहिर है आपको तो वो थोड़े से ही टर्मिनल के अंदर नजर आ जाएगा, लेकिन अगर वो डेटा थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा है, टेक्स्ट ज्यादा है, तो वो आपको पूरा टेक्स्ट उसी टर्मिनल पे पेस्ट कर देगा। उससे ये होगा कि फिर आपको ना, अगर फाइल में ऊपर नीचे कंटेंट देखने हैं, तो आपको अपना जो टर्मिनल है उसे खुद से मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ेगा माउस की मदद से, कि ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करके उसमें इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। जो लेस की कमांड है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर काम करती है। वो कैसे? वो ये करती है कि आप जैसे ही लेस और फिर फाइल का नाम लिखते हैं, तो वो क्या करती है, वो फाइल में से उतना डेटा जितना आपके टर्मिनल का व्यू है, फिलहाल जितना टर्मिनल का व्यू है, उस व्यू के मुताबिक एडजस्ट करती है कि अच्छा, मैं पहले आपको इतना एक खास किस्म का, जितना आपके टर्मिनल का व्यू है उतनी इंफॉर्मेशन से शो करवा रहा हूँ। जैसे जैसे फिर आप नीचे स्क्रॉल करना चाहेंगे, तो डाउन की जो है, अप और डाउन की एरो कीज, उनकी मदद से आप अप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और डाउन स्क्रॉल भी। तो ये, इसका मतलब वो डाटा को पेज बाय पेज शो करती है, बेस्ड ऑन जो स्क्रीन, कि जो कि टर्मिनल के अंदर आपका जितना भी टर्मिनल का व्यू है उसमें वो शो करती है। आई नहीं, होप मतलब आपको। डेटा वही होता है, फिर वो स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस टाइप चेंज हो जाता है। हाँ जी, सेम बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, आकिब हफीज का क्वेश्चन है, सर आपने जो होम टास्क दिया है, इससे पहले जो फाइल आपने एक्सप्लोर करवाई हैं, एक एक बार थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन कौन सी टास्क काम करें। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि जब हम यूजर मैनेजमेंट करते हैं तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं 4, जिसमें आपकी ईटीसी स्लैश आपकी पास डब्ल्यू है, ईटीसी स्लैश शेडो है, ईटीसी स्लैश ग्रुप है, और ईटीसी स्लैश जी शेडो है। ये 4 फाइल्स थी। इन 4 में से 2 हमने एक्सप्लोर की और उसमें देखा, जो पहली 2 थी, एक में यूजर की इंफॉर्मेशन सेव होती है और दूसरी फाइल में यूजर के पासवर्ड की और कुछ और डिटेल शो होती है, और पासवर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होती है। इनको एक्सप्लोर किया और उनके अंदर जो फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट जो है उसको स्टडी किया कि किस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। ठीक है। अब सेम काम आपने दोबारा क्या करना है, एक तो इन्हीं फाइल्स को अपनी मशीन पर दोबारा एक्सप्लोर करना है, खुद देखना है कि अपने आपकी मशीन पर ये इंफॉर्मेशन किस तरह रिप्रेजेंट हुई है, और दोबारा से इसको आपने एक्सप्लोर करना है। और बाकी जो 2 रिमेनिंग फाइल्स थी, जिसमें ग्रुप वाली फाइल और जी शेडो वाली फाइल, इसको आप इनको एक्सप्लोर करना है और इसमें देखना है कि जो डेटा है वो किस तरह रिप्रेजेंट हुआ है, और उनकी जो एंट्रीज हैं, वो कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, कि यूजर नेम रिप्रेजेंट कर रही है या ग्रुप का नाम रिप्रेजेंट कर रही है। वो स्टार लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, स्टार ना लगा हो तो इसका क्या मतलब है। तो आपने बस ये देखना है कि वो जो कॉलम में जो आपने डेलीमीटर यूज हुए हैं ना, कॉलन वाले, तो उन कॉलम्स की बेस पे जो डाटा सेपरेट किया हुआ है, वो डाटा क्या क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये असल में आपने वो फॉर्मेट देखना है और एक्सप्लोर करना है। और फिर आपने इसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर इसको लाजमी पोस्ट करना है, ताकि आप ऑडियंस को, दुनिया को बता सकें कि भाई आज मैंने ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो है वो सीखी है, और अब मुझे यूजर्स को व्यू करना, ग्रुप्स को व्यू करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन रीड करना आ गया। तो आई होप आकिब आपको क्लियर हो गया हो। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, और कोई? चलें, ठीक है, हम फिर ऐसा करेंगे कि जो अगला हमारा सेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने कोशिश करना है कि उसको मिस नहीं करना, क्योंकि आकिब का क्वेश्चन है मेरे ख्याल में कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी आकिब। सर, आपने जो स्लैक कम्युनिटी में एक मैसेज शेयर किया था कि वो जो लिंक्डइन की प्रोफाइल बेहतर करने के लिए या गिट लैब और गिट के वो सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका क्या?
एक्चुअली वो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब हमारा ये लिनक्स वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस लिनक्स के अंदर अभी बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ जब आप वो कुछ पढ़ लें, ख़ास तौर पे लिनक्स से रिलेटेड, फिर आप इस नॉलेज को जो आपने जहाँ स्किल सीख ली होंगी और नॉलेज ले लिया होगा, फिर आप को जब मैं बताऊंगा ना कि ये चीज़ें लिंक्डइन पर और गिट लैब पे और गिट हब पे कैसे इनको शो केस करना है, तो फिर आपको चूंकि पहले से चीजें आती होंगी तो फिर आपको शोकेस करना इजी होगा। अगर मैं पहले वो सेशन ले लूं तो फिर वो मसला होगा कि आपको भूल जाएगा कि अच्छा हमने कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट करनी थी। तो हम मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको कुछ आ जाए, क्योंकि अभी तो हमें बहुत थोड़ा आता है, तो थोड़ा सा कुछ हैवी काम और मजीद हम कर लें, फिर हम आपको बताएंगे कि अच्छा अब वो जो हैवी काम हमने किए थे उनको अब ऐसे रिप्रेजेंट करना है। फिलहाल सिंपली आपने यही करना है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पर अपने जो पोस्ट वगैरह हैं वो आपने करते रहना। सर ठीक है, इस लिनक्स लिनक्स वाले सेशन के बाद सर कौन सा वाला मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे? लिनक्स के बाद फिर हम जाएंगे अपना गिट लैब का और गिट हब का और गिट। सही। ठीक है सर, शुक्रिया। चलो ठीक है। और किसी का भी क्वेश्चन? अच्छा, मजे की बात यह है कि इंशाल्लाह जब हम, जिस तरह ये भी आपके भी ने पूछा ना कि नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा गिट लैब का और गिट हब का, तो उसमें बहुत मजे मजे की चीजें आने वाली हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मली बताई नहीं जाती। और अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे, मैंने भी चूंकि यूट्यूब पे और इधर उधर चीजें देखी हैं, तो वो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेप्थ में नहीं बताते, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बताते हैं जैसे आम बंदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब एक प्रोफेशनल जिस तरह यूज करते हैं और जिस तरह के टूल्स उनको जरूरत होती हैं, वो चीजें नॉर्मली मिस कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे और यूज कर रहे होंगे। और जैसा कि भाई आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मुझे एक डेवऑप्स इंजीनियर्स की ऑफर भी आई है, तो मैं इंशाल्लाह उधर भी जा रहा हूँ। तो अब वहाँ से जो एक्सपीरियंस होगा, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो रहा होगा। और उसकी बेस पे हमारा जो बूट कैंप है उसके जो प्रैक्टिस सेशंस कह लें, या जो आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस का कह लें, और जो आइडियाज़ हैं प्रोजेक्ट्स के, वो काफ़ी अच्छे से मिल सकते हैं और इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बस आपने कोशिश यही करनी है कि साथ जुड़े रहें और मुसलसल एफर्ट करते रहें, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़ा इशू होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल जो मार्केट एक्सपीरियंस है वो आपको मिल रहा होगा, क्योंकि जो रियल लाइफ मार्केट एक्सपीरियंस है वो नॉर्मली शेयर नहीं हो पाता। तो जो प्रॉब्लम इंशाल्लाह आ रहे होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, उनको सेटअप कैसे करना है, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करें। और अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि हमारा जो बूट कैंप है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन ये स्लो चलाने का पर्पस यही था, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ जब उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसको इतना एटलीस्ट डेप्थ में ज़रूर देख लें कि जब आप उसकी बेस पे कुछ अपनी और चीज़ें उसके टॉप पे कुछ बिल्ड करने लगें तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। वरना ये जो लिनक्स है, हम आज 19th डे है, तो हम 19 दिन के अंदर इस पूरी लिनक्स को ख़त्म भी कर सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे हमने नहीं ख़त्म करना। हमने इसको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले वक्त में हमने इस्तेमाल करनी है, और इनके इस्तेमाल से ही हमें आइडिया होना है कि जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में फंसेंगे तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चले। अब जिस तरह अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट करना था, कोई सर्विस अकाउंट बनाना था और वो बना ही नहीं, तो आप वो एरर दे रहे हैं आपको कि भाई सर्विस अकाउंट नॉट अवेलेबल, तो आपको तो पता ही नहीं है कि सर्विस अकाउंट क्या होता है। अगर पता ही नहीं है किसी को कि सर्विस अकाउंट क्या होता है और मैंने चेक करना हो कि ये किधर अवेलेबल होती है, तो अगर ये पता ही ना हो तो फिर बंदा उस एरर से को तो कभी रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिन पे हम टाइम लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली टाइम वेस्टेज नहीं है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में हमारे लिए इंशाल्लाह फायदेमंद। तो इसलिए आपने इसको घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। चीज़ें स्लो चल चल रही हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन
ये इंशाल्लाह जब आगे इसके टॉप पे जब बिल्डिंग खड़ी होगी ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिर आप खुद मुझे बताएंगे, जब आपको मसले आएंगे ना, तो आप खुद ही बता रहे होंगे कि भाई इस मसले का ये सोल्यूशन, क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो। तो आई होप आप अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस लाजमी करें। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर लोग हैं वो बिल्कुल भी गायब हैं, लिंक्डइन पे से भी गायब हैं और लाइव सेशन से भी गायब हैं। तो कोशिश करें, अगर आप लाइव सेशन अटेंड नहीं भी कर रहे, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो स्टिल आप कोशिश करें कि जो लिंक्डइन है उस पर एक्टिव रहें और अपनी जो पोस्टिंग है वो करते रहें। ठीक है, जो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनकी पोस्टिंग लाजमी करें, इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, दूसरे लोगों के साथ आप इंगेज होंगे, दूसरे आपको लाइक्स करेंगे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जब दूसरा बंदा, जो भी आपको आपके नेटवर्क में बंदा है ना, जो आपकी पोस्ट को लाइक करता है या कमेंट करता है, तो आपकी वो पोस्ट उस बंदे के भी नेटवर्क पे, जो जो उसका नेटवर्क है, जो उससे उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उन तक पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी ऑडियंस तक पहुंचती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और वहाँ पोस्टिंग लाजमी की हो। ठीक है जी, तो इसके साथ हम अपना सेशन आज का क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, जिसमें हम यूजर्स के साथ प्ले करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।